ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ। पब्लिक डिस्क्लोजर में एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, लव जिहाद, ग्रूमिंग गैंग्स। दोनों लेवल्स के अंदर एक एलिगेशन रखा जाता है और वो एलिगेशन ये है कि कुछ मुस्लिम लड़के, कुछ मुस्लिम मेल जानबूझकर प्लानिंग के तहत हिंदू और सिख लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर शादी, ब्लैकमेल या प्रेशर के जरिए उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। और इसी नैरेटिव का एक सिख डायस्पोरा नैरेटिव भी है, कोर टू खान। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि सिख लड़कियों को मुस्लिम मर्दों के जरिए मैनिपुलेट करके, इमोशनली मैनिपुलेट करके उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा है। बात याद रखिएगा कि ये तीनों टर्म्स, लव जिहाद, कोर टू खान एंड ग्रूमिंग गैंग, को लीगल डेफिनेशन या लीगल टर्म्स नहीं है। ये कोई कोर्ट का दिया हुआ टर्म नहीं है, ये कोई पुलिस की तरफ से बनाया हुआ कोई कैटेगराइज्ड क्राइम नहीं, कैटेगोरिकली डिफाइंड क्राइम भी नहीं है। जस्ट एक एलिगेशन नैरेटिव है जो मीडिया, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है। अब ये क्लेम जो है ये कई तरीकों से आता है, कभी प्रोटेस्ट की फॉर्म में, कभी सोशल मीडिया ट्रेंड की फॉर्म में, कभी किसी इंटरफेथ मैरिज के बाद उसे इंसिडेंट बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जब इंडिया में किसी हिंदू मुस्लिम की शादी होती है या सिख मुस्लिम की शादी होती है तो कुछ केसेस में उसको फौरन लव जिहाद के सिंबल के साथ पेश कर दिया जाता है। जैसे एक ज्वेलरी एड आई, तानिष्क का 2020 में एक ज्वेलरी एड आया जिसमें जस्ट एक इंटरफेथ फैमिली दिखाई गई और फिर सोशल मीडिया पर एक बॉयकॉट ट्रेंड हो जाता है। उस एड को लव जिहाद प्रोपेगेंडा कहा जाता है। अब यूके और कनाडा जैसे मुल्कों में डायस्पोरा कम्युनिटी और मीडिया डिस्कशंस के अंदर कोर टू खान जैसा नैरेटिव बहुत ज्यादा यूज होता है और हो रहा है। इस तरह ये क्लेम सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर, मल्टीपल फोरम्स पर सर्कुलेट करता है। अब सवाल ये आता है कि जब जर्नलिस्ट्स ने इस क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया तो फिर क्या पता चला। गार्डियन जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि लव जिहाद ये एक राइट विंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर डिस्क्राइब की जाती। गार्डियन ने यह भी लिखा कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा कि उनके पास ऑफिशियली लव जिहाद के केसेस का कोई डाटा मौजूद नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की टॉप काउंटर टेरर एजेंसी है, उसने भी बहुत सारे इंटरफेथ मैरिजेस इन्वेस्टिगेट किए और कोई ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन कॉन्स्पिरेसी नहीं पाई गई। अल जजीरा ने कश्मीर के केसेस जो है वो कवर किए जहां पर सिख कम्युनिटी ने फोर्स्ड कन्वर्जन का एलिगेशन लगाया, लेकिन खुद पुलिस और उन लड़कियों की स्टेटमेंट्स में ये बात सामने आई, उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से की। कारवान मैगजीन ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, इसमें एक सिख लड़की ने कोर्ट के अंदर ये कहा पर फोर्स उसके अपने घर वालों ने डाला, ना कि मुस्लिम शोहर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मल्टीपल लोकल इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स किए जहां पर लव जिहाद का शोर मचाया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती का कोई एलिमेंट नहीं है। ये सारा जर्नलिस्टिक व्यू ये बात भी बताता है कि रिपोर्टर्स ने जो चीज देखी वो ये थी कि नैरेटिव और वेरीफाइड फैक्ट्स अक्सर आपस में मैच नहीं करते। जर्नलिज्म का एक बेसिक रूल होता है, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को पैटर्न कहने के लिए कोऑर्डिनेशन का एविडेंस चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 10 अलग अलग शहरों में 10 अलग अलग लोगों की पर्सनल स्टोरीज हैं तो सिर्फ लेबल रिपीट होने से वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं बन जाता। लव जिहाद के केस में होता ये है, हर इंडिविजुअल केस को एक ही फ्रेम में डाल दिया जाता है। जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ने ये रिपीटेडली बताया कोई सेंट्रल प्लानिंग, कोई नेटवर्क, कोई फंडिंग ट्रेल, कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एविडेंस में नहीं आया। इसलिए जर्नलिज्म ने इन इंसिडेंट्स को जरूर रिपोर्ट किया, इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के क्लेम को प्रूव नहीं किया। और बहुत मशहूर क्लेम होता है कन्वर्जन के लिए पैसे देते। इस क्लेम में कहा जाता है कि पंफलेट्स सर्कुलेट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हिंदू या सिख लड़की से शादी करना और उसको कन्वर्ट करने पर कैश रिवॉर्ड मिलेगा। न्यूज, बूम और दी क्विंट जैसे चेकर्स ने इन पंफलेट्स को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। उनका कंक्लूजन क्लियर था कि ये पंफलेट फेक है, फोटोशॉप्ड है, ओल्ड इमेजेस और गलत लोगो यूज किए गए। इन पर पाकिस्तान के जाली फेक फोन नंबर्स तक लिखे हुए। फैक्ट चेकर्स ने यह भी बताया कि ये चीज 2010 से सर्कुलेट कर रही है और हर कुछ साल बाद वापस आ जाती। इससे भी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन ने
किसी रियल ऑर्गेनाइजेशन को पंफलेट से लिंक नहीं की। एक क्लेम डिबंक हो चुका। एकेडमिक्स और लॉन्ग फॉर्म जर्नलिस्ट ने इस नैरेटिव पर एक और एंगल से भी बात की। उनका कहना है कि लव जिहाद जैसे नैरेटिव अक्सर मॉरल पैनिक क्रिएट करते हैं और ये नैरेटिव मॉरल पैनिक क्रिएट करने के लिए ही बनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर को कोलेक्टिव थ्रेट बना दिया जाता। स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये नैरेटिव वुमेन की एजेंसी को इग्नोर करता है और उनको हमेशा विक्टिम के तौर पर ही दिखाता है। काउंटर नैरेटिव ये नहीं कहते कि जोर जबरदस्ती कभी होती ही नहीं, ये सिर्फ चैलेंज करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन का क्लेम एविडेंस के बगैर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये क्लेम्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किए जाते हैं। वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, फॉरवर्ड्स ये सब वायरल होते हैं और किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जर्नलिज्म का प्रोसेस हमेशा स्लो होता है। एक जर्नलिस्ट पहले वेरिफिकेशन कर, पुलिस और कोर्ट स्टेटमेंट्स चेक होते हैं। आपकी वजह से अक्सर सोशल मीडिया का नैरेटिव पहले ही वायरल हो जाता है, पहले ही स्प्रेड कर दिया जाता है। करेक्शन जैसे ये मैं आप कर रहा हूँ ये बाद में आती है, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फैलती है, जबकि फैक्ट चेकिंग लेट पहुंचती है।